तो चर्चा अब जीत पर होगी और मंथन हार पर होगा। आरजेडी के सुदय यादव जीत चुके हैं। भभुआ विधानसभा सीट की बात कर ली जाए तो यहां से बीजेपी की कैंडिडेट रिंकी रानी पांडे जीत चुकी हैं, जिन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि कहीं न कहीं सहानुभूति जो वोट है वो उन्हें मिला है और हर तबके की तरफ से मिला है, इसलिए उनके लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। उन्हें उन तमाम लोगों के विश्वास पर भी खरा उतरना है, जिस बात को लेकर के वो कहती हुई नजर आई। अररिया लोकसभा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं और उन्होंने अच्छी खासी मार्जिन भी बना ली है। तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 30,000 वोटों से वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। 17 राउंड की वोटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है और ऐसे में इंतजार किया जा रहा है कि इस सीट पर भी स्थिति बहुत जल्द स्पष्ट हो जाए। हालांकि जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मनाने शुरू कर चुके हैं। उनका ये कहना है कि ये जो मार्जिन है ये बताता है कि अब ये जीत में ही तब्दील होने वाला है और ऐसे में हम जश्न मना रहे हैं। वजह भी है अपने नेता को लेकर के अति उत्साहित ये तमाम कार्यकर्ता भी, जिसमें भावी मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को ये बार बार इंगित और चिन्हित भी कर रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीर है जहानाबाद की, जहां पर हरे रंग में सब कुछ हरा हो चुका है और जीत का जश्न लालटेन के साथ मनाते हुए ये तमाम कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि भाई हमारे नेता को जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन हमारे उत्साह को कम नहीं किया जा सकता है। ये जीत लोगों के मन और मिजाज का पर्याय है। देखिए इसे समझने की जरूरत है और किसे समझने की जरूरत है ये शब्दों में साफ तौर पर खोलकर कहते हुए भी नजर आए। और हमारे सहयोगी दिवाकर ने बातचीत की है गिरिराज सिंह से। गिरिराज सिंह ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, क्योंकि इन परिणामों के बाद रिएक्शंस बहुत खास हो जाते हैं, सुनते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमारे साथ हैं। दादा, जिस तरीके से बिहार में नतीजे दिख रहे हैं, रुझान जो दिख रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि आरजेडी जो वहाँ जो नई आरजेडी है, जो खेल खेल रहा है वो कट्टरवादिता का खेल, वो बिहार के लिए ही घातक नहीं होगा, आने वाले देश के लिए भी उसका घातक होगा। बीजेपी एक सीट गेन कर रही है, लेकिन 2 सीटें आरजेडी के पास भी जा रही है। देखिए, गेन और नुकसान अलग की बात होती है। बात है राजनीति करने के तौर तरीके जो आरजेडी ने बिहार में अपनाया है, कट्टरवादिता को, वो बहुत खतरनाक है। तो सीधे तौर पे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जो भी आरजेडी ने अख्तियार किया है राजनीतिक शैली का, वो कहीं न कहीं बिहार के हित में नहीं है, बल्कि वो कट्टरवाद है, बिहार के हित में नहीं है। कैमरामैन हरीश के साथ दिवाकर तिवारी, ईटीवी न्यूज, दिल्ली। वहीं भभुआ की बात कर ले तो जीत हासिल कर चुकी है बीजेपी उम्मीदवार रिंकी रानी पांडे और उनसे बात की हमारे सहयोगी अजीत ने। मतगणना के बाद जो यहाँ की भाजपा प्रत्याशी है रिंकी रानी पांडे, उन्होंने जीत दर्ज किया। आइए हम उनसे बात करते हैं कि कितना उत्साह है और क्या कहेंगे आप जीत पर? जीत का श्रेय किसे देंगी? मैं पूरी जीत की श्रेय जनता को, जनता के ममता और जनता। तो आपको विश्वास था जनता आपके साथ है? तो पहला आपका क्या काम होगा? मैं बोल चुकी हूँ कि पहला काम जो उनका अधूरा है वो पूरा करके बाद ही मैं दूसरा काम करूँगी। तो ये रिंकी, चाहे सड़क का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे जो भी समस्या जनता का है, मेरी जीत तभी होगी जब मैं अपने पति के जो अधूरा कार्य बचा है उसको पूरा करूँगी, तब मेरी जीत होगी। अभी तो जनता की सहानुभूति और ममता उदारता का जी। तो ये रिंकी पांडे जी हैं जो बता रही है कि ये जनता की जीत है और खासकर उनके जो पति जो है आनंद भूषण पांडे, उनके अधूरे सपनों को वो पूरा करने के लिए मैदान में आई है। अजीत कुमार, ईटीवी न्यूज, भभुआ। तो देखिए रिंकी रानी पांडे ये कह रही हैं कि जो अधूरे काम पड़े हुए हैं, क्योंकि पति के निधन के बाद उन्हें कैंडिडेट बनाया गया, लेकिन उन कामों को पूरा करना ही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अररिया की तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि अररिया पे ही अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट आना अभी बाकी है। तस्वीरें देखिए, लेकिन जश्न मनाया जा रहा है। यह जश्न सब कुछ अपने आप में बयां कर देता है, क्योंकि मार्जिन जो है वो काफी बड़ा है, जो अंतर है वो काफी बड़ा है और ऐसे में जश्न मनाया जाना शुरू हो गया है। चारों तरफ नजर दौड़ाइए, यहाँ पर आरजेडी के कार्यकर्ता जो हैं वो नाच गा रहे हैं, झूम रहे हैं, गाने भी उस बोल के साथ कि जीत यहाँ पर ये हमारे नए नेता की है, हमारे युवा नेता की है और उस युवा नेता के नेतृत्व में देखिए हम आगे बहुत कुछ सफर जो है वो तय करने वाले हैं।
लालू प्रसाद को बार बार ये कहते हुए जरूर दिखाने की कोशिश की, और लगता है यह साफ तौर पर कि तेजस्वी कम से कम इस स्ट्रेटजी में तो जरूर सफल हो गए कि उन्होंने जनता तक पहुंचकर ये मैसेज दिया और ये समझाने की कोशिश की कि जो कुछ हो रहा है उसके लिए कौन दोषी है, क्या कुछ तमाम चीजें जानबूझकर बनाने की कोशिश की गई, जिन मुद्दों को राज्य सरकार शायद नहीं भुना पाई। सहयोगी ब्रिजम पांडे हमारे साथ विधानसभा परिसर से लाइव जुड़ गए हैं। ब्रिजम, क्या ये माना जाए कि इन परिणामों को अगर ध्यान से देखें तो ये परिणाम ये बताते हैं कि जेडीयू के लिए ये जरूर परेशानी हो सकती है। बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी साख को बचाने में कामयाब रही है, एक सीट उसके पास आ चुकी है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस उपचुनाव को यदि सेमीफाइनल के रूप में देखा जाए तो इस खेल में कुछ नहीं हुआ। इस पूरे सेमीफाइनल में गेम किसी के पक्ष में नहीं गई, यानी कि जो सीटें जिनके पास थी वो यथावत रह गई, यानी कि बचाने में वो कामयाब हो गए। हावी दूसरी पार्टी उस पर नहीं हुई। यदि हम जहानाबाद की से शुरू करें तो उनके पिता लगातार वहां से विधायक थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने वहां चुनाव में जीत दर्ज की, तो वहां आरजेडी को नुकसान नहीं हुआ। यदि हम सरफराज की बात करें, अररिया की बात करें, तो उनके पिता एमपी थे। ये जरूर हुआ, थोड़ी फेरबदल राजनीति जरूर हुई कि सरफराज पहले जेडीयू से विधायक थे, वो जाकर अब आरजेडी से एमपी बनेंगे, लेकिन वहां भी आरजेडी को नुकसान नहीं हुआ। यदि हम बात करें भभुआ की, तो भभुआ में भी बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ, यानी कि बीजेपी पहले भी वहां सिटिंग थी और अब भी उनकी पत्नी आनंद भूषण पांडे की पत्नी विधायक बनी है। तो यानी कि ये जो बाई पोल इलेक्शन जो है वो पूरी तरह से अनुकंपा पर आधारित है और ये अनुकंपा की जीत हुई है, यानी कि जितने कैंडिडेट खड़े हुए वो अनुकंपा से ही जीते हैं, यानी कि सिंपैथी वोट और तमाम चीजें जो हर चुनाव में काम करती है, इस चुनाव में भी काम की। सबसे बड़ी बात है कि लीडरशिप किसकी उभरी है, लीडरशिप यानी कौन उभरा है। इतने दिग्गजों के बीच में तेजस्वी यादव की लीडरशिप थोड़ी निखर कर सामने आई है। तेजस्वी यादव की तारीफ इसलिए करेंगे क्योंकि तेजस्वी यादव ने जीत बहुत बड़ी नहीं दर्ज की है, लेकिन जीत को बचा लिया है, यह सबसे बड़ी बात है। यानी कि 2 जगहों से उन्होंने अपनी सीट को बचा लेना लालू यादव के जेल में रहने के बावजूद, तो ये बड़ी बात है। और बिल्कुल ब्रिजन, इसीलिए तो अगर ये फेल्योर होता या ये जीत नहीं होती तो सीधे तौर पर ये बताया जाता कि देखिए तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, वो अंतर्कलह भी सामने आएगा, ये तमाम चीजें कही जाती। लेकिन तेजस्वी ने ये कम से कम साबित तो किया कि देखिए पिता के करिश्माई व्यक्तित्व के सामने अगर वो यहां नहीं है तो मैं जब उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जब मैं पार्टी को लीड कर रहा हूं, तो मैंने उन चीजों को बना कर रखा है। और बिल्कुल ये सबसे अहम बात है और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने पिता के अपने पिता के जेल में रहते हुए भी अपने साख को बचा लिया। पिता आज खुश जरूर होंगे, जेल में हैं, ये इस बात से जरूर खुश होंगे कि तेजस्वी यादव में वो क्षमता आ गई है, तेजस्वी यादव में नेतृत्व करने की क्षमता आ गई है, तेजस्वी यादव में वो नेतागिरी आ गई है कि कैसे लोगों को बांध कर रखा जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कई आरोप लगे लालू परिवार पर, तेजस्वी यादव पर आरोप लगे, तेज प्रताप पर आरोप लगे, मीसा भारती पर आरोप लगे, लेकिन अंततः क्या होता है, लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है। वो व्यक्ति यदि अपने साख को बचा लेता है, अपने क्षेत्र में अपने वोटरों को रिझा लेता है, तो उसकी नेतागिरी चलती है, यानी कि उसकी पॉलिटिक्स चलती है, उसका सिक्का चलता है। और यही हुआ है इस बाई इलेक्शन में। भले अनुकंपा पर तमाम लोग जीते हों, भले उनके रिश्तेदार जीते हों, लेकिन जिस तरह से जीत हुई है, जिस तरह से तेजस्वी यादव की तो ब्रिजम इस जीत को भी आरजेडी के साथ साथ तेजस्वी की जीत के तौर पर देखा जाए, क्योंकि अगर हार होती तो पूरा ठीकरा तेजस्वी के सर फोड़ा जाता। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों में आज जमकर मारपीट हुई। कांग्रेस विधायक प्रताप दुर्धार्क ने बीजेपी के जगदीश पंचाल को सदन में थप्पड़ मार दिया और इसके जवाब में बीजेपी के विधायकों ने कांग्रेस के विधायक
अमरीश डेर की पिटाई कर दी। सदन में ये तस्वीरें उभरी। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि सदन में इस हाथापाई के बाद स्पीकर ने कांग्रेस के विधायक अमरीश डेर और विक्रम माडम को दिन भर के लिए सस्पेंड कर दिया। बताया जा रहा है कि विधायकों ने एक दूसरे पर बेल्ट से भी हमला किया है। ये सब तस्वीर और हमारे सहयोगी गांधीनगर से मयूर माकड़िया जुड़ गए हमारे साथ। मयूर, क्या तस्वीर सदन के अंदर नजर आ रही है? ये हालात आखिर क्यों पैदा हो गए? जी बिल्कुल सुधा, आपको बता दूं पूरा मामला जब विधानसभा सदन चल रहा था तब पूरा गृह चल रहा था और तब जामनगर के जो विधायक है विक्रम माडम, उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया था और वो अपनी बात कहना चाहते थे और उसके लिए जो एलओपी है परेश दानानी, वो भी अध्यक्ष को बार बार विनती कर रहे थे लेकिन उनको सुना नहीं जा रहा था। तभी सत्ताधारी पक्ष के भाजपा के जो विधायक है जगदीश पंचाल, उनके द्वारा कुछ बोला गया और तब जो कांग्रेस के विधायक है उन्होंने उनको बोला कि आप बीच में मत बोलिए। उसके बाद जो दृश्य आपको दिख रहे हैं वो पूरी जमकर एक कांग्रेस और बीजेपी के जो विधायक है उनके बीच जो मारामारी के दृश्य सामने आए, ये हाथापाई के जो दृश्य सामने आए, जो गुजरात विधानसभा की इस गृह की जो कार्यवाही उसमें लोकशाही के लिए कलंकित माना गया है। अब ये अभी गृह चल रहा है, अभी जो असेंबली सेशन है वो चालू कर दिया गया है, लेकिन अध्यक्ष अब इस मामले में किस तरह का निर्णय लेंगे वो देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ के जो डिप्टी सीएम नितिन पटेल है, उन्होंने जो विधानसभा गृह है उसमें बोला है कि लोकशाही के लिए काला दिन है और जिस तरह के से दोनों पक्षों के विधायकों के द्वारा मारामारी के दृश्य सामने आए गए हैं वो काफी निंदनीय है। खास करके कांग्रेस का आरोप है कि जो भाजपा के दो विधायक जगदीश पंचाल और हर्ष संघवी, उन दोनों के द्वारा एक हफ्ते से बार बार अपशब्द कहे जा रहे थे और जो कांग्रेसी विधायक है उसको तो मयूर, ये माना जाए कि ये तर्क दिया जा रहा है कि प्रोवोक किया जा रहा था, काफी वक्त से ये चीजें हो रही थी जो कि आज मारपीट में तब्दील हो गई। जी बिल्कुल, जो एलओपी है विधानसभा के विरोध पक्ष के नेता परेश दानानी का स्पष्ट आरोप है भाजपा पे कि काफी हफ्तों से जो ये दो विधायक है कांग्रेस के जगदीश पंचाल और हर्ष संघवी, उन दोनों के द्वारा बार बार अपशब्द बोले जा रहे थे और जो कांग्रेस के जो विधायक है उनको उकसाने का प्रयास किया जा रहा था और उसी का परिणाम ये आया कि आज जो कांग्रेस के जो दो विधायक है अमरीश डेर और प्रताप दुधात, उन दोनों के साथ हाथापाई के जो दृश्य है वो सामने आए। अभी ये विधानसभा सेशन चल रहा है और अब पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी दलीलें रखेंगे और उसके बाद अध्यक्ष अपना जो डिसीजन है वो देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मयूर इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें देखिए, सचमुच लोकतंत्र के लिए ये बेहद शर्मनाक हो जाती हैं जब सदन के अंदर विधायी कार्यों को किया जाता है। जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, उस पर वाद विवाद होना चाहिए। वहां पर माननीय आपस में हाथापाई करते हुए नजर आते हैं, बेल्ट से एक दूसरे की पिटाई की जाती है, अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और ये विधानसभा के अंदर की तस्वीर आज रण क्षेत्र जैसी नजर आई। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई भी जरूर होगी। तस्वीरें देखिए, खुद अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं कि क्या कुछ सदन के अंदर हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस विधायक आपस में एक दूसरे से सिर्फ उलझते हुए नजर नहीं आए, बल्कि मार पिटाई तक की नौबत आ गई। और देखिए, जो उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं, उन नतीजों पर अब ट्वीट भी सामने शुरू हो चुकी है। मैं जनादेश का सम्मान करता हूं, सुशील कुमार मोदी ने कहा है। जीतने वाले उम्मीदवारों को बधाई देता हूं और ऐसे में ये जो जीत है
उसे स्वीकार किया जाना चाहिए, चाहे जिस किसी की भी हो। और जो भी उम्मीदवार जीते हैं उनके लिए बधाई की वजह भी है। एक सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, वहीं दूसरी सीट पर आरजेडी कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है, और तीसरी सीट अररिया, जिसको लेकर अभी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन रुझानों में आरजेडी के कैंडिडेट बढ़त बनाए हुए हैं। और जो कार्यकर्ता हैं उन्हें औपचारिक ऐलान से कोई मतलब नहीं है, मार्जिन को देखते हुए जश्न मनाया जाना शुरू हो गया है। ये भभुआ की तस्वीरें हैं जहां पर रिंकी रानी पांडे जीत दर्ज कर चुकी हैं और ये कह रही हैं कि जो जिम्मेदारी दी गई है, जनता ने जो विश्वास दिखाया है, क्योंकि हर तबके का साथ उन्हें मिला है, ये बात बड़ी ही सहजता के साथ उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि सहानुभूति वोट है। सचमुच मेरे साथ लोगों ने सहानुभूति दिखाई है और कम से कम अब मेरा ये फर्ज जरूर बनता है कि मैं अपने पति के द्वारा छोड़े गए उन तमाम कार्यों, अधूरे कार्यों को पूरा करूं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है अररिया की, जहां पर जश्न मनाने का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। जहानाबाद विधानसभा सीट से आरजेडी के कैंडिडेट जीत चुके हैं। अररिया लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और आगे बने हुए कुमार कृष्ण मोहन, और मार्जिन जिस तरीके से है, तो आपको ये बताते चलें कि ये सरफराज आलम जो हैं वो अररिया से अभी आगे चल रहे हैं, और जो मार्जिन है वो ये कैंडिडेट्स के साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं उन्हें इस बात के लिए जरूर उत्साहित कर रहा है कि जीत का जश्न मनाया जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मार्जिन है। और बीजेपी कैंडिडेट जीत चुके हैं भभुआ से, वहीं कुमार कृष्ण मोहन जो हैं वो जहानाबाद से जीत चुके हैं। और ये दोनों ही जगहों पर परिणाम सामने आने के बाद आपको ये बताते चलें कि रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि भाई जो परिणाम है, जनादेश है वही, और उसका सम्मान होना चाहिए। कहां पर क्या कमियां रह गई, इन तमाम चीजों को भी देखा जाएगा, लेकिन अब लहजे में थोड़ी विनम्रता आ गई है। अब जो दावे किए जा रहे थे चुनाव से पहले कि इसे देखिए एक लिटमस टेस्ट मानिए, ये 2019 के परिणामों को दिखाता हुआ नजर आएगा, जनता के मूड और मिजाज को भांपने की कोशिश की जा रही है। अब उनके वाणी में थोड़ी नरमी आ गई है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो सीटें जिनके पास थी उनके पास ही चली गई हैं, इसमें बहुत बड़ा कुछ उलटफेर नहीं हुआ है, इसको किसी और दृष्टिकोण से देखने या समझने की जरूरत नहीं है। जनता ये भी चाहती है कि मायावती जी और अखिलेश जी मिलकर के चुनाव लड़ने का काम करें, उसमें कांग्रेस को भी साथ आना चाहिए। यूपी में सीएम सीट और डीवाई सीएम सीट को लूज करना पड़ा, गोरखपुर में योगी की हार हुई है, कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरह से उन लोगों ने विकास छोड़ करके विनाश का काम शुरू किया है, जिस हिसाब से धर्म और जात में लड़ाने का काम किया, अफवाह फैलाने का काम किया, जो जुमला उन्होंने कहा, किसानों का कर्ज माफ नहीं कर पा रहे हैं, पूंजीपतियों को भगाने का काम कर रहे हैं, नीरव मोदी हों, आपके कोठारी हों, विजय माल्या हों, ललित मोदी हों, आप देखिएगा इसी प्रकार से बिहार में भी जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं वो खुद इतने घोटाले में फंसे हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई और जांच नहीं हो रही। अब हमें आशंका है कि इस जीत के बाद यूपी और बिहार में जो मोदी जी और अमित शाह, ये लोग सारे जो सीबीआई ईडी एजेंसी और तेज हो जाएंगे कार्रवाई करने में। आपसे 2019 में आपको लगता है कि गठबंधन हो, ऑपोजिशन मजबूत हो? देखिए, एक पॉजिटिव मीटिंग कल रही सोनिया, तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे हैं, लोग आए हुए थे, तो एक पहल जारी है, एक सही दिशा में हम लोग जा रहे हैं। और ये जो गठबंधन महागठबंधन की बात है, ये जनता और समय की मांग है, और इसको हम लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए, अपने ईगो को दूर रख करके सब लोगों को मिल करके, जिन्होंने देश को लूटने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया, युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया, उनसे बदला लेना चाहिए। तो ये जनता की समय की मांग है। और कल जो डिनर पार्टी हुई है उसमें जब शामिल हुए हैं तेजस्वी यादव, तो ये कह रहे हैं कि बहुत सार्थक कोशिश की जा रही है और वही कोशिश हम कर रहे हैं जो जनता चाहती है, जो समय की मांग है, और बहुत कम शब्दों में लेकिन बहुत दूर तक बातों को पहुंचाने का काम उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि देखिए,
जो अब तक ये दावे कर रहे थे कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम के आधार पर ही हम जनता के पास जाते हैं, जनता ये समझती भी है, तो क्या इन परिणामों को देख करके आप अब स्वीकार करेंगे कि जनता आपके कामों से खुश नहीं है या संतुष्ट नहीं है या उस पर भरोसा नहीं जताया गया, या हमें जिस बात को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे उसकी एक्सेप्टेंस जनता ने कर ली है, अब उस सवाल को उठाया जाना मौजूद नजर आता है क्या? ये सवाल उनकी तरफ से रखे जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ये भी कहते हुए नजर आए कि सिर्फ बिहार को नहीं, यूपी को भी देखिए, उस पर भी नजर दौड़ाइए क्या कुछ हुआ है। बीजेपी के लिए ये कहीं ना कहीं परेशानी की तस्वीर जरूर हो सकती है और जीत का जश्न आरजेडी खेमे में बिहार में दिख रहा है, जहां पर एक सीट पर जीत हो चुकी है, दूसरी सीट पर वो लीड बनाए हुए हैं। सरफराज आलम तकरीबन 35,000 से ज्यादा वोटों से इस वक्त लीड बनाए हुए हैं। 17 राउंड की काउंटिंग जो हो चुकी है, जिसके बाद तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं, जश्न मनाया जा रहा है और कह रहे हैं कि ये नए आरजेडी युग की शुरुआत है। तेजस्वी के नेतृत्व में एक नई राजद है जिसमें लालू प्रसाद तो भले यहां सशरीर मौजूद न हो, लेकिन तेजस्वी के साथ हम सब खड़े हैं, उनकी बातों पर भी यकीन करते हैं। जिन सड़कों का जिक्र हमारे सहयोगी रुपेश कर रहे थे कि भाई जब गांव तक पहुंचिए, देहात में पहुंचिए, उन बीड़ इलाकों तक पहुंचिए जहां पर सड़कें नहीं गई हैं, लोग नाराज हैं, दुखी हैं, परेशान हैं कि हम इन परेशानियों से हर रोज जूझते हैं। राजनेता सिर्फ वोट मांगने के लिए पहुंचते हैं और कुछ इलाकों में तो वोट मांगने तक नहीं पहुंचते हैं, यानी कि उन्हें उनकी स्थिति पर छोड़ दिया जाता है। कम से कम वहां पर यह स्थिति बदलेगी क्या? दो तस्वीरें आपके सामने, अररिया और जहानाबाद की। जहानाबाद पर आरजेडी ने जीत दर्ज कर दी है, अररिया में लीड पर है और ऐसे में दोनों ही जगहों पर जश्न की ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि तेजस्वी के नेतृत्व में ये पार्टी अपने आप को एक बार फिर से मजबूती के साथ सामने रखने में और जनता के विश्वास अगर इन पार्टियों के साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी एक तस्वीर है ये। हालांकि विरोधी लगातार ये कहते रहे कि अगर परिणाम इसके उलट होते तो पूरा ठीकरा किसके सर फोड़ा जाता। तो क्या अब इन नेताओं का ही सवाल है कि क्या इसे अब स्वीकार किया जाएगा कि ये तमाम आरोपों का असर कुछ नहीं होता? जनता इस इलाके की क्या सोचती है, मेरे क्षेत्र की जनता मेरे बारे में क्या सोचती है, उन्हें आपके इन आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या इसे इस रूप में देखा जाए? ये तमाम सवाल इस वक्त हैं। तो लगातार हम आपको जनादेश 2018 से जुड़ी हुई तस्वीरें भी दिखा रहे हैं क्योंकि अब जश्न मनाने का दौर शुरू हो चुका है। 2 सीटों पर स्थिति स्पष्ट हो गई है। एक जहानाबाद सीट पर आरजेडी की जीत हुई है, वहीं भभुआ सीट पर बीजेपी ने दर्ज कर ली है जीत। अररिया पर अभी परिणाम खुलकर सामने आने बाकी हैं, लीड में आरजेडी बनी हुई है।